अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाबा ज़करिया शाह बिन मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह ताला की बहुत कमाल करामत बताने जा रहा हूँ कि आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। जो बंदा वलियों से, अल्लाह के दोस्तों से, ये अल्लाह के दोस्त हैं, जो इनसे मोहब्बत रखता है वो इस बात को दूसरों तक लाजमी पहुँचाए, क्योंकि दूसरों के दिल में भी वलियों की मोहब्बत जाग उठे, उनका भी ईमान ताज़ा हो कि जो अल्लाह की राह में अपना टाइम, अपना वक्त, अपना माल सब कुछ लगा देते हैं, अल्लाह ताला उनको कैसे नवाजता है और किस किस चीज़ की हुक्मरानी अता फरमाता है। तो लाजमी सुने। बाबा ज़करिया शाह बिन मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह ताला का इधर ठहराव था, ये फूलों वाले चौक से फैज़पुर को जो रोड जाता है उधर ही साथ बाबा ज़करिया शाह का दरबार है। तो इधर उनका ठहराव था, तो लोग उनको मानते थे। उनकी मिन्नतें और काविशें ऐसी थी दीन में कि लोग उनको मानते थे। तो इधर जंगल वगैरह थे साथ, तो लोगों ने इधर गुलाब लगाए हुए थे, गुलाब फूल, तो घास भी लगाए हुए थे, गंदम भी, ऐसे काफ़ी चीज़ें। तो लोग बहुत तंग थे कि सांप इतने ज़्यादा थे कि लोग तंग थे। रोज़ाना कोई किसी न किसी को सांप डस लेता था, तो वो बहुत परेशान थे। तो एक दिन लोग चले गए बाबा ज़करिया शाह के पास कि ये पहुँचे हुए कमाल बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के साथ बहुत अच्छी निस्बत ताल्लुक़ है, तो इनसे हम कहते हैं कि सांपों से हमारी जान छुड़ा दे। तो जब गए तो आप फरमाते हैं चलो मैं कह देता हूँ, तो आगे से आपको सांप तंग नहीं करेंगे, सांप आपको तंग नहीं करेंगे। तो आपने एक सांप को बुलाया, आपने कहा आपकी शिकायतें आ रही हैं, तो आइंदा से आपकी शिकायत ना आए, किसी को डसना नहीं है, किसी को तंग नहीं करना। तो सांप ने कहा जी किबला हुजूर, अब हम किसी को तंग नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ कि बाद में लोग जाते थे तो सांप जब इंसान को देखते थे तो ऐसे खामोश बैठ जाते थे, हिलते तक नहीं थे। तो कुछ दिन गुजरे कि लोग भी तो बहुत कमाल है ना, तो लोगों ने क्या किया कि सांपों से ही अपने घास को बांध कर लेकर आना शुरू कर दिया। तो इतने तक लोगों ने उनको खिलौना बना दिया था, उनको तकलीफ़ें देने शुरू कर दी कि ये इतने सादा और शरीफ हो गए हैं कि अब हम इनका मजाक उड़ाएं। तो कुछ दिन गुजरे ऐसे, तो सांप चले गए बाबा ज़करिया शाह के पास कि बाबा जी अब लोग हमें बहुत तंग करने लग गए हैं, तो मेहरबानी फरमाएं हम पे भी थोड़ी सी शफकत करें कि हम तो अपनी ज़िंदगी गुजारने में ही मुश्किल में पड़ गए। तो आपने फरमाया इतना भी आप शरीफ ना बने, इतना भी आप अपने आप को मिटा कर ना रखें कि आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाए। जब लोग आपको पकड़ने लगे तो थोड़ा सा शांशों कर लिया करो, थोड़ा सा उनको डरा लिया करो, डसना नहीं है पर उनको डराना है थोड़ा सा, कि आगे से वो आपको हाथ ना लगाएं, आपको ना पकड़ें। तो इसी तरह फिर सांपों ने थोड़ा सा लोगों को डराना शुरू किया, तो लोगों ने सांपों को पकड़ना छोड़ दिया था। तो अब देखें कि वली की करामत है कि जानवरों पे भी चलती है हुक्मरानी, इंसानों पे भी चलती है, मिट्टी पे भी चलती है, आग पे भी चलती है। अल्लाह ताला 4 चीज़ें हिबा करता है जब अल्लाह का वली बन जाता है। तो इसीलिए
اللہ کا بزرگ بہت کمال ہستی ہوتا ہے، ان کی عزت کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں۔ ادب پہلی سیڑھی ہے، جو ادب میں مٹ جاتا ہے پھر ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو خدا را نیک لوگوں کی، امام مسجد کی، اپنے امام خطیب کی خوب عزت کیا کریں کہ وہ پانی چاہے جتنا گندا ہو لیکن آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے۔ تو علماء حضرات باعمل نہ ہوں تو یہ تھوڑی بات ہے کہ دوسروں کو صراط مستقیم دکھا رہے ہیں تو خود عمل نہیں کرتے تو ان کا اپنا فعل ہے، ان کے ساتھ جو ہونا ہے آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو خدا را آپ ان سے کچھ حاصل کریں، آپ اپنے آپ کو مٹا کر ان کے آگے بیٹھا کریں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، علماء ہوں، جو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔